देखिए, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह जी को बहुत जल्द नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर मुंगेर जिले का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ललन जी को अगला चुनाव लड़ना है मुंगेर से। तो अगर मुंगेर के जिलाध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने क्षेत्र की ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। और बीजेपी में 17 साल के बाद दोबारा किसी को अध्यक्ष बनाने की कोई परिपाटी या परंपरा नहीं है। इसलिए ललन जी, आप बच कर रहिए नीतीश कुमार से, क्योंकि आपका वही हसरा होगा जो जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव और आरसीपी सिंह का जनता दल यू के अंदर हुआ है। इन तीनों का मकान खाली कराने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगा दिया। मेमोरी खत्म करने के लिए जॉर्ज और शरद यादव का उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा। और आप भी जब पार्टी छोड़ के चले गए थे नीतीश जी को तानाशाह कहकर, तो आपकी भी मेमोरी खत्म करने के लिए नीतीश जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। तो बच के रहिए अपने आका से। आप बहुत दिनों तक जनता दल यू में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने रह पाएंगे। नहीं, देखिए, बिहार की जनता को इस महागठबंधन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज जनता दल यू की रैली थी सतर्कता को लेकर, तो बिहार की जनता को तो इस महागठबंधन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुष्टीकरण के रास्ते पर नीतीश कुमार चल पड़े हैं और पीएफआई की मदद कर रहे हैं। जिस पीएफआई पर पूरे देश में 100 से ज़्यादा जगह रेड हुआ, सैकड़ों लोग पकड़े गए, उसकी मदद बिहार सरकार कर रही है। और जब एनआईए ने पीएफआई के मामले में जब हस्तक्षेप करना चाहा तो बिहार सरकार ने रोक दिया, कहा कि एनआईए इसमें न पड़े। तो बिहार सरकार जहाँ एक और पीएफआई की मदद कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी, जिन्होंने पीएफआई के कुछ समर्थकों ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसका समर्थन किया और ये कहा कि केवल जिंदाबाद का नारा लगाने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता है। अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है ये विरोध का प्रतीक है। तो हिम्मत है तो शिवानंद जी पटना की सड़कों पर निकलिए और लगाइए नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, बिहार की जनता आपको देख लेगी। तो ये नीतीश कुमार की सरकार से लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और ये लोग तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देखिए, विजय चौधरी लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब उनका काम राजनीति करना रह गया, विभाग चलाना तो है नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी तक केंद्र ने बिहार को 594 करोड़ यानी लगभग 600 करोड़ बिहार सरकार को दे चुकी है। पहली किस्त मिली थी इनको 18 अगस्त को और दूसरी किस्त इनको मिली है 30 अगस्त को फिर 14 सितंबर को, और कुल मिलाकर 594 करोड़ रुपये अभी तक बिहार सरकार को मिल चुका है। उसी प्रकार ये करें कि मनरेगा में कोई राशि नहीं मिली। अभी तक मनरेगा में इनको 4061 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है। और इतना ही नहीं, तो केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, बिहार को 31,961 करोड़ रुपया और वित्त आयोग के ग्रांट के रूप में 2,523 करोड़ रुपया ये बिहार को मिल चुका है। जहाँ तक समग्र शिक्षा का मामला है, आपने पुराना हिसाब तो दिया ही नहीं, करीब 2500 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष का इनके यहाँ अनस्पेंड पड़ा हुआ जो ये लोग खर्च नहीं कर पाए। और स्थिति यह है बिहार की कि माध्यमिक शिक्षा में केवल 0.29% तक खर्च कर पाए हैं और जो टीचर एजुकेशन में 1 पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं। और भारत सरकार की कुछ शर्तें हैं कि ब्याज का जो पैसा पहले आपको वापस करना पड़ेगा भारत सरकार को, तो इन्होंने 10 दिन पहले 175 करोड़ रुपया वापस किया है। अब इनको समग्र शिक्षा की राशि निर्गत होगी। और ये केवल बिहार के लिए नियम नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए नियम है कि आप जब तक ब्याज की राशि वापस नहीं करेंगे तब तक आपको अगली राशि निर्गत नहीं होगी। तो विजय जी, आप वित्त मंत्री हैं, थोड़ी गंभीरता रखिए, अपने विभाग पर ध्यान रखिए और एक एक कागज आप, मैं तो चुनौती देता हूं कि बता दें ये पैसा उनको मिला कि नहीं मिला। मेरे पास तो सारे कागजात हैं। तो इतना झूठ मत बोलिए कि कल आपको ही शर्मिंदा होना पड़े। देखिए, तो उन्होंने सही कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो डी फैक्टो वास्तविक मुख्यमंत्री तो लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। अब तो इनके जाने का समय आ गया और यही समझौता है इन दोनों के बीच में कि 24 के चुनाव के पहले मेरे बेटे को यानी लालू जी के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए और आप दिल्ली जाइए। अब पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आप बिहार छोड़ दीजिए। और शिवानंद जी तो इनके लिए आश्रम खोल रहे हैं। अगर दिल्ली में कोई मौका न मिले तो शिवानंद तिवारी के आश्रम में चले जाइएगा। तो देखिए, बिहार में अब कोई विकास नहीं होने वाला है। अब केवल शुद्ध राजनीति
गाली गलौज, बयानबाजी, इसी के अलावा बिहार में अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, उनकी रैली में टोपी वाले होंगे, उनकी रैली में चोटी वाले नहीं होंगे, उनकी रैली में केवल टोपी वाले दिखाई पड़ेंगे और दाढ़ी वाले दिखाई पड़ेंगे। तो ये तुष्टीकरण के जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, बिहार की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए करे रैली करने में कौन रोकता है? कोई भी किसी भी पार्टी को रैली करने का अधिकार है। लेकिन जब अमित शाह की रैली हुई तो कितना विरोध किया लोगों ने, कितना नाटक किया। आप कीजिए रैली, आप तो सरकार में हैं, पूरा सरकारी मशीनरी आपके पास है, सारी बसें, सारी गाड़ियाँ, पूरा सरकारी महकमा, पूरी सरकार लग जाएगी रैली को आयोजित करने में। तो सरकार के लिए रैली आयोजित करना कौन बड़ी बात है? ये तो विपक्ष है जिसके लिए रैली या कोई बड़ा कार्यक्रम करना मुश्किल होता है। लेकिन ये तो सरकार है। कौन अधिकारी ऐसा है जो चंदा नहीं देगा? कौन अधिकारी ऐसा है जो मदद नहीं करेगा भीड़ जुटाने में? लेकिन इनकी भीड़ केवल एक खास वर्ग के लोगों की इनकी भीड़ रहने वाली है। एकदम गलत बोल रहे हैं। 52.46 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने एक्वायर जरूर किया, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और जिस हिस्से में चाहिए था ज़मीन, उस हिस्से में न देकर दूसरे हिस्से में उपलब्ध करा दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको एक पत्र लिखा, एक मीटिंग भी हुई थी, और जिसमें 15 एकड़ और ज़मीन की मांग की गई है। और दूसरा ये कहा है कि NH-31 से जो ज़मीन आपने उपलब्ध करा रहे हैं, उस ज़मीन को NH-31 से 4 लेन से जोड़ा जाए, तभी वो ज़मीन उपयोगी हो पाएगी। इसलिए नीतीश जी, मेरे पास वो पत्र की कॉपी है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने 29 जुलाई को लिखी है बिहार सरकार को, जिसमें कहा कि 52.46 एकड़ ज़मीन जो आपने एक्वायर किया है, वो जिस हिस्से में चाहिए तो वो हिस्से में न एक्वायर करके दूसरे हिस्से में एक्वायर किया है। उस हिस्से तक पहुंचने के लिए NH-31 से 4 लेन सड़क बनाकर बिहार सरकार को देना है। इस पर सहमति बनी थी और इसके अतिरिक्त 15 एकड़ ज़मीन की और आवश्यकता है। तो एयरपोर्ट तो वहाँ पर 50 साल से बना हुआ है। पूर्णिया एयरपोर्ट तो एयरफोर्स का एयरपोर्ट तो बना हुआ है, लेकिन बिहार सरकार ने काफ़ी विलम्ब किया है, 5 साल लगा दिया और अभी भी जो ज़मीन अधिग्रहित की है वो अभी भी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और गलत जगह ट्रांसफ़र करके दे दिया। वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता कोई आदमी। इसलिए कहा एयरपोर्ट ने कि जो ज़मीन आप उपलब्ध कराने, अगर वही ज़मीन आप दे रहे हैं तो NH-31 से 4 लेन बना कर दीजिए ताकि उस ज़मीन तक पहुँचा जा सके। और इसके अतिरिक्त 15 एकड़ और ज़मीन की आवश्यकता है। बिहार सरकार सहमत हुई, लेकिन तक बिहार सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। फिर नीतीश जी, वो पत्र की कॉपी मेरे पास है, आप सिविल एविएशन के मंत्री भी हैं, और मंगा के पूरी फाइल को देख लीजिए, आपको पूरी बात की जानकारी हो जाएगी। और एयरपोर्ट तो 50 साल से चल रहा, तो इसलिए तिल का ताड़ मत बनाइए। जिस दिन आप बनाकर, जिस दिन आप ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, 1 साल के भीतर वहाँ पर सिविल इनक्लेव बनकर तैयार हो जाएगा। तो एयरपोर्ट तो ही केवल सिविल इनक्लेव जो बनना है, और टेम्परेरी सिविल इनक्लेव बनाकर भी हवाई सेवा प्रारंभ की जा सकती है।